आज निफ्टी में लगभग 200 अंकों की गिरावट देखने को मिली, जबकि सेंसेक्स में 600 से ज्यादा अंकों की गिरावट हुई। लेकिन अगर सेक्टोरल इंडाइसेस को देखें तो बैंक निफ्टी में लगभग 750 अंकों की गिरावट देखने को मिली। वहीं आईटी और फार्मा को छोड़ दे तो बाकी सभी सेक्टर्स में हमें भारी भरकम बिकवाली देखने को मिली। अब देखा जाए तो कल डो जोन्स में हमें पॉजिटिव क्लोजिंग ही देखने को मिली थी, जबकि यूरोपियन मार्केट में भी हरियाली ही नजर आ रही थी। फिर इंडियन स्टॉक मार्केट में इतनी सेलिंग क्यों देखने को मिली? इस वीडियो में हम ऐसे ही पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिनसे ये क्लियर होगा कि आज की गिरावट के पीछे क्या कारण था और ये गिरावट कहां तक जा सकती है, और क्या हमें अभी बेचकर निचले लेवल पर खरीदारी करनी चाहिए। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपसे मिस ना हो। तो शायद आपने सुना होगा कि चीन में कोविड का आउटब्रेक देखने को मिल रहा है और धीरे धीरे ग्लोबली भी हमें कोविड के बारे में फिर से सुनने को मिलने लगा है। कल एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें ये कहा गया था कि 10% ग्लोबल पॉपुलेशन कोविड इन्फेक्टेड हो सकती है अगले 90 दिनों में। अब ये सभी जानते हैं कि अगर ग्लोबली कोविड के आउटब्रेक की न्यूज़ आती है तो टेम्परेरी बेसिस पर फिर से बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिल सकते हैं, और इसी के चलते मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एक्शन में आते हुए दिखी। और आज हमारे हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, और इसी पर बाजार ने रिएक्ट किया और हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब अगर आपके पास ज्यादातर ऐसे स्टॉक्स हैं जो इंडेक्स का पार्ट नहीं है तो आपके पोर्टफोलियो में गिरावट और भी ज्यादा हुई होगी। अब हम इस पॉइंट पर आते हैं कि क्या अभी फिर से 2020 जैसी गिरावट आ सकती है? क्या हमें अपना पोर्टफोलियो बेच देना चाहिए और फिर से निचले लेवल पर मार्केट में एंट्री करनी चाहिए? तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि 2020 जैसी गिरावट अभी नहीं आ सकती, क्योंकि मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट किसी भी ऐसे रीजन से नहीं आ सकती जो सबको पता हो, बल्कि हिस्ट्री में जितनी भी ऐसी बड़ी गिरावटें आई है उनके पीछे हमेशा अननोन रीजन ही होता है, यानी कोई ऐसा कारण जिसके बारे में हमें या आपको पहले से ना पता हो। दूसरी बात, 2020 में हमें ये नहीं पता था कि ये कब खत्म होगा, लेकिन इस बार हमारी ज्यादातर आबादी का वैक्सीनेशन हो चुका है और भारतीय वैक्सीन पूरी तरह से सक्षम है। इसीलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन पैनिक करने की नहीं। और जब मार्केट में गिरावट होती है और आप अपना पोर्टफोलियो बेचते हैं तो आप लोअर लेवल पर कभी खरीदारी कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी इसी तरह काम करती है। जब गिरावट होगी तब हम सोचेंगे कि थोड़ा और गिरेगा, तब बाय करूंगा, और जब रिकवरी होती है तो आप फिर से अपने पुराने लेवल का वेट करने लगते हैं। इसीलिए बेस्ट तरीका होता है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में जगह देना और मुश्किल समय में इन्हें टाइटली होल्ड करना। उम्मीद करता हूं मेरा आपको ये एफर्ट पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।